सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 45 दिन का मैं जो ट्रेडिंग चैलेंज दिया था, उस चैलेंज ने मुझ में क्या-क्या चेंजेस दिया है और क्या चीज़ें हमें लॉस कर के सिखाया है। मार्केट ने मुझे क्या सिखाया है, ये चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर ध्यान से सीखेंगे, तो आप भी उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मार्केट में जैसे मैं पहले आता था, मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाता। मार्केट खुलने से पहले हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता था। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता होगा। उसके बाद जैसे मैं चार्ट देखता था, कोई बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, कोई बड़ा रेड कैंडल बन गया, वहाँ पे मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगता था। और ट्रेड लेने के टाइम भी हार्ट बीट ऑटोमेटिक मेरा बढ़ जाता था। लॉस और प्रॉफिट देखकर ऑटोमेटिक मेरा हार्ट बीट बढ़ने लगता था और डिसाइड नहीं ले पाता था कि क्या करना है इसके बाद। तो ये चीज़ें 90 और 80-90% अभी थोड़ा-सा कम हुआ है मेरे में। उसके बाद मार्केट ने मुझे सिखाया बिना स्टॉप लॉस का कोई भी ट्रेड नहीं लेना। इन 45 दिनों में जितना भी बड़ा-बड़ा लॉसेस हुआ मेरा, वो विदाउट स्टॉप लॉस का था। उसके बाद फोमो में एंट्री नहीं करना है। बहुत बड़ा लॉस मेरा इसी वजह से हुआ था। जैसे मैं लंच के टाइम में अपना ड्यूटी लंच के टाइम में बाहर निकला, मार्केट ऑलरेडी फॉल कर चुका था। लास्ट में मैं ट्रेड ले लिया, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया और मेरा बड़ा लॉस हो गया। यानी ट्रेड में एक बार एंट्री नहीं मिला, तो नेक्स्ट एंट्री का वेट करना है, उसी ट्रेड में नहीं घुसना है, उसी ट्रेड में एंट्री नहीं लेना है। तो ये बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि मार्केट ने मुझे 45 दिनों में सिखाया। उसके बाद आपके पास एक डेली रूटीन के अनुसार एक आपका बुक होना चाहिए, उसमें आज का सारा चीज़ लिखा हुआ होना चाहिए कि आज मैं इतना स्टॉप लॉस लेगा, आज मेरा इतना लॉस लिमिट है, ये सारा चीज़ लिखा होना चाहिए आपके सामने एक कॉपी में, ताकि माइंड को रिकॉल हो कि आज मुझे ये सारी चीज़ें करना है। जिस दिन मैं बिना लिखे, बिना सोचे हुए काम किया, उस दिन मैं ओवर ट्रेड किया और लॉट साइज़ इंक्रीज़ किया। उसके बाद हम स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर हैं, हमारे पास ज़्यादा बड़ा कैपिटल नहीं है, तो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार ये है कि हम एक ही लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। एक ही लॉट से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर बड़ा लॉट साइज का लॉस एंड प्रॉफिट को हैंडल करने का कैपेसिटी अभी आया नहीं है। जैसे ही बड़ा लॉट साइज हम बढ़ा देते हैं, 5-6 पॉइंट जैसे लॉस होता है, हमारा माइंड काम करना बंद हो जाता है। तो इसलिए हमें एक लॉट पे ही काम करना है। किसी भी दिन अपना लॉट साइज इंक्रीज नहीं करना है, जब तक हम कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेडर के जर्नी में नहीं आ जाए, तब तक हमें किसी तरीके का कोई लॉट साइज इंक्रीज नहीं करना है, क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करना है। अधिकतर कैपिटल मेरा वाइप आउट इसी वजह से हुआ कि मैं लॉट साइज इंक्रीज कर दिया और क्वांटिटी इंक्रीज करके मैं अपना लॉस कर दिया। तो मार्केट ने मुझे ये भी बड़ा लॉस करके सिखाया। मार्केट ने मुझे थप्पड़ मार के सिखाया। लॉस कहने का मतलब है मार्केट मुझे मारा, थप्पड़ मार के मुझे सिखाया कि अभी भी सुधर जाओ। अगर अभी नहीं सुधरेगा तो बाद में कभी नहीं सुधर पाएगा, ताकि जब तुम सक्सेसफुल ट्रेडर के जर्नी में आगे जाएगा, तब तो बड़े कैपिटल को आसानी से मैनेज कर पाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी छोटे कैपिटल पे हम लोग मैनेज करना सीख रहे हैं कि किस तरीके से अपना कैपिटल को सेव करना है, किस तरीके से हमें मैनेज करना, और मार्केट ही सिखाती है। सबसे बड़ा टीचर मार्केट है। मार्केट हमें मार-मार के सिखाते हैं। जब तक हम नहीं सीख जाएँगे, तब तक हम एक बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें थे, कुछ छोटे-छोटे चीज़ें जो कि मार्केट ने मुझे सिखाया कि अपना सेटअप पे वेट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, किसी तरीके का लॉट साइज़ इंक्रीज़ नहीं करना, कभी भी कितना भी बड़ा आपको कन्फर्मेशन मिल जाए कि यहाँ से मेरा पॉजिटिव साइड में जाने वाला है, जब तक आपका कैपिटल बहुत छोटा है, स्मॉल कैपिटल, तो लॉट साइज इंक्रीज नहीं करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि 45 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में मैं सीखा हूँ। ये आपको भी बता दिया, आप भी इसको अप्लाई करें ताकि आपका ट्रेडिंग जर्नी अच्छा हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे दोस्तों को भेजें जो कि मेरे और आपके जैसा ट्रेडिंग सीख रहे हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।